नमस्कार मित्रों। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। केतु। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में अक्सर सुना जाता है, पर उस ग्रह को समझना थोड़ा सा कठिन विषय है। आज उसी विषय केतु पे मैं चर्चा करूंगा। केतु क्या है? केतु उस बला का नाम है जो हर दुख और सुख को अपने हिसाब से नियंत्रित करता है, और इसका तब अधिक असर होता है जब इसकी युति किसी ग्रह से बन जाए, चाहे लग्न में हो, चाहे दशा में हो, चाहे गोचर में हो, चाहे वर्षफल में बने, तो उसका क्या प्रभाव होता है। केतु गुप्त लड़ाकू है, कब कहां से वार करेगा इसका पता चलने नहीं देता है, पर जब इसका कोई परिणाम निकलता है तो सारे ग्रह के सामने आए बिना ही कोई समझ नहीं पाएगा कि केतु चोट है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा और सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों के फल की उत्पत्ति में भी केतु का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मंगल। जैसा कि कहा जाता है कुजवत मंगल, तो मंगल से भी कई गुना ताकतवर केतु है। सूर्य भी अश्विनी नक्षत्र में जाकर उच्च के होते हैं, और अश्विनी नक्षत्र भी केतु का है। और गुरु का चेला ही केतु है। तो गुरु, सूर्य और मंगल की ताकत अपने अंदर समाये हुए उस केतु की मैं बात करूंगा। सबको लगता है कि मंगल कर रहा है या फिर सूर्य कर रहा है, पर जब इनके उपाय करो तो समस्या ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं। राहु ज्यादातर केतु के ऊपर निर्भर करता है, जिसके फल समझ में नहीं आते हैं। राहु के उपाय के लिए बुध के उपाय, और बुध के उपाय के लिए मंगल के उपाय। मंगल के उपाय करते हैं तो कुछ हद तक संभल जाता है, क्योंकि केतु को नियंत्रित मंगल ही कर पाता है। लेकिन किसी को नहीं सुनता, केतु किसी की सुनता नहीं है, खामोश होकर चुप होता है, और बस अपने कार्यकर्ताओं पे जब आंच आती है, नहीं आने चाहिए, जब आ जाए तो जैसे जो लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, किसी अघोरी का, किसी अपंग का, किसी अंधे व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, या किसी वृद्ध महिला या किसी गरीब की जमीन छीन लें, उनका हक छीन लें, या कोशिश में हो तो उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, उनको दुगना भोगना पड़ता है। मतलब यदि केतु से संबंधित वस्तुओं पे, उनके कारकत्व वाली चीजों पे अगर लोग परेशान करना शुरू करते हैं, उनका हक मारते हैं, तो पीढ़ी उनको तकलीफ नहीं देगी, उनके आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ भर देता है। जमीन के नीचे उगने वाली या बीज पनपने वाली का कारक केतु है, कान का कारक केतु है। अब लोग बोलेंगे कि जमीन मंगल की है, लेकिन असली मालिक केतु है, क्योंकि 8वें और 12वें दोनों भाव में शनि, केतु और शुक्र का भले ही रिश्ता हो, वो बिगड़ता है तो धन के लिए परेशान कर देता है। अष्टम भाव में शनि का कारकत्व है। शनि 8वें घर में जाके बलवान होते हैं, व्यक्ति की आयु लंबी कर देते हैं।
और अष्टम भाव में बैठकर वो रोक भी देते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ काम करते हैं वो उन्नति तो करता है या होती है, पर उनकी इनकम नहीं होती है। जिनको सलाह देंगे वो कामयाब होंगे, लेकिन खुद बदहाल रहेंगे। जिसका भला करेंगे वही इनका सबसे ज्यादा बुरा करता है। पर कभी गौर किया है कि जिसने आपका भला किया हो उसी का आप सबसे ज्यादा बुरा करने की कोशिश करें तो आपके जीवन में कौन सा प्रभाव आएगा? नहीं। कारण उनको अपनी कोई भी बात, सबसे बड़ी बात है, गोपनीय रख नहीं आती है। जो लोग जितना धोखा ज्ञान देने के बाद देते हैं, यानी जो परम दुखी हैं, जो अपने भरोसे लेके आपसे जुड़े और उनके पैसे से आपने मौज की, उनको झूठ व बेवकूफ बनाया, तो फल आप खा लो, पर भुगतान आपकी औलादे करेंगे। किसी विश्वास के साथ अगर आपने छल किया है तो निश्चित ही आप मजे ले लो। आप अपने लिए चाहे जितना भी उपयोग कर लो, उपभोग कर लो, और आपकी पीढ़ियां आपको ही बर्बाद करेंगी और वो खुद बर्बाद होंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक लोग वैभवशाली रहते हैं, अमीर होते हैं, पर वही जब तीसरी पीढ़ी तक आते आते पूरा परिवार उनका एक ऐसे भंवर जाल में फंस जाता है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है और वो सड़कों पे भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? केतु। केतु को बस अपना एक चाहिए, धर्म और कर्म, जो सबसे बड़ा हो, जिससे आपको खुद को बनाया है। झूठ और डराकर, जब केतु लग्न से सातवीं में हो तो अधिकतर पति पत्नी के संबंध जीरो होने लगते हैं। धीरे धीरे इस हाल तक हो जाते हैं, इस खराबी तक आ जाते हैं, यानी शनि मंगल और सूर्य का जो प्रभाव होता है वो दिखाई देना शुरू होता है और घर के सुख खत्म ही समझे जा जाता है। कभी आपने गौर किया है, जो दिन रात सब संभाल रहा हो उसकी मट्टी पलीद हो जाती है। कहने का मतलब, जो व्यक्ति घर का मुखिया हो, वो घर के लिए संभाल रहा हो, उसकी पूरी मट्टी जो है पलीद हो जाती हो। जहां देखो वो काम कर रहा है, बीवी को देखो, बच्चों के लिए देखो, घर का लोन भर रहा है, उसके बाद भी उसको लोग कोसते हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, हमारे लिए नहीं कर पा रहे हो। ऐसा जो छोटी छोटी उलाहना है, ताने हैं, ये केतु हैं। ये आपको बाद में परेशान करेंगे। कभी आपने एक विधवा को देखा है? एक विधवा जो करना तो बहुत कुछ चाहती है, पर वो बेबस होती है। वो केतु है। इसी हाल में अगर बुध और दूसरे भाव का स्वामी भी अस्त हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उनके परिवार के लोग नशे की ओर जाने लगते हैं। जिन बच्चों के और जिन लोगों की कुंडली में केतु जन्म से खराब हो, वो न पढ़ते हैं न कुछ काम करते हैं। हाँ, एक जरूर बात करते हैं, वो कम उम्र में ही गंदी आदतें सीख लेते हैं। नशा, लड़ाई, चोरी, अय्याशी, ऐसी कई चीजें
जिससे उन महिलाओं का केतु खराब हो, उनको संतान नहीं होती है। अगर कंसीव हो जाए तो बच्चा बड़ा नहीं हो पाता है, मिसकैरेज हो जाता है, खासतौर से तीसरे से 7वें महीने के बीच में। जिन पर बीतती है ना, वही बता सकता है। केतु पीड़ित व्यक्ति पे अगर आप नजर रखोगे तो कई ऐसे चीजें आपके सामने छन के बाहर आएंगी। केतु कोई छलावा नहीं है, कोई पैतृक दोष नहीं है उत्पन्न करता। ये आपको एक ऐसे दलदल में ले जाता है जहां आप पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ये अगर आपको समझ में आए तो इसका विश्लेषण करना अपने जीवन में और आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश करिए, ताकि आपको केतु अच्छा फल दे सके। क्योंकि केतु जो कारक है वो दादा का है, नानी नाना का है, हमारे पूर्व जन्मों के पापों का है, जो कि इस जन्म में हमको भोगने के लिए वो देता है। धन्यवाद मित्रों, यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अखिलेश ज्योतिष के नाम से। और यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों।